डबवाली के एक व्यापारी को धमकी भरा कॉल आया है और आजकल हरियाणा में धमकी भरे कॉल्स नेताओं को भी आ रहे हैं, आम आदमियों को भी आ रहे हैं, व्यापारियों को भी आ रहे हैं। विदेशी नंबर से व्हाट्सएप कॉल आया, व्यापारी से लाखों रुपए मांगे गए हैं। पैसे न देने पर बेटे को जान से मारने की धमकी दी गई है। धमकी देने वाले ने खुद को गोल्डी बराड़ का आदमी बताया है, खुद को गोल्डी बराड़ बताया धमकी देने वाले ने। व्यापारी की शिकायत पर पुलिस मामले की जांच में जुटी है। लगातार एक के बाद एक इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं। जो गैंगस्टर्स हैं या गैंगस्टर्स से जुड़े जो लोग हैं वो नेताओं को भी फोन कर रहे हैं, पब्लिक को भी, कारोबारियों को भी फोन कर रहे हैं और लोग डर भी रहे हैं। और डर का एक बड़ा उदाहरण यह था कि हरियाणा में कांग्रेस के विधायक सुरेंद्र पवार ने तो इस्तीफे की पेशकश कर दी थी, इस्तीफा दे दिया था। बाद में फिर उन्होंने अपना इस्तीफा वापस लिया। अब सिरसा में जो घटना हुई है इसके बारे में हमारे साथ हमारे संवाददाता नकुल जसूजा जुड़ चुके हैं। लाइव उनसे बात करते हैं कि ये कब धमकी मिली है और जो व्यापारी हैं वो कौन है और अभी इस मामले में पुलिस क्या कर रही है, किस तरह की शिकायत दर्ज कराई गई है। नकुल। देखिए, बिल्कुल नासिर, श्यामलाल हैं, ये डबवाली की आड़तीये हैं, एक व्यापारी हैं। उनके नंबर पर कल दोपहर को बताया जा रहा है कि एक कॉल आती है और वो जब फोन उठाते हैं तो उन्हें ये कहा जाता है कि भी वो गोल्डी बराड़ बोल रहा है। और जैसे ही वो आगे कन्वर्सेशन करने की कोशिश करते हैं तो वो श्यामलाल ने जो बताया है कि वो फोन काट देते हैं। उसके बाद कई बार इंटरनेशनल नंबर से कॉल आती है लेकिन उस व्यापारी की तरफ से फोन नहीं उठाया गया, तो जिसके बाद उसी नंबर से उनके फोन पर एक व्हाट्सएप मैसेज आता है और उस मैसेज में रंगदारी यानी कि पैसों की डिमांड की जाती है और उसे ये कहा जाता है कि अगर वो पैसे नहीं देता तो उसके बेटे की हत्या कर दी जाएगी। इस तरह की बात उस व्हाट्सएप मैसेज में की गई है। तस्वीरें भी हम कहेंगे दिखाएं हमारे दर्शकों को कि जो व्हाट्सएप मैसेज आया है उसमें साफ दिख रहा है, तमाम वो बातें लिखी हैं। इस तरह की थ्रेट कॉल्स कुछ समय पहले सिरसा में 3-4 महीने पहले भी आई थी, लेकिन बाद में मामला शांत हो गया था और अब एक बार फिर जो है डबवाली सिरसा जिले में पड़ता है, वहां के एक व्यापारी को कॉल आई है। इस पूरे मामले की जानकारी जो है पुलिस को दी गई और पुलिस फिलहाल अपनी साइबर टीम से वो नंबर वेरीफाई करवा रही है कि कौन सी कंट्री का ये नंबर है। बताया जा रहा है कि हो सकता है कनाडा का नंबर हो, लेकिन व्यापारी ने ये जरूर बताया है कि जब जिसकी उससे बात हुई है फोन पर तो उसने अपने आप को गोल्डी बराड़ बताया और उसके बाद उससे उसकी कोई फोन पर बात नहीं। उसके बाद इस तरह से मैसेज आए हैं। फिलहाल व्यापारी का यह कहना है कि पुलिस ने एक्शन जरूर लिया है। उसकी दुकान के बाहर बार बार पुलिस की पीसीआर गश्त कर रही है, लेकिन चिंता का विषय जरूर है। टेंशन में व्यापारी जरूर है कि इस तरह की थ्रेट कॉल आना और परिवार के किसी सदस्य को इस तरह से धमकी देना तो एक बड़ा चिंता का विषय है। पिछले लंबे समय से हरियाणा में इस तरह की थ्रेट कॉल्स आ भी रही हैं और लेकिन वेरीफाई नहीं हो रही, ये बड़ा सवाल है क्योंकि इंटरनेशनल नंबर से फोन आता है और उसके बाद बताया जाता है कुछ दिनों बाद, कुछ समय बाद वो नंबर बंद हो जाता है, उसकी लोकेशन दूर हो जाती है। फिलहाल पुलिस ये दावा कर रही है कि जल्द से जल्द उस नंबर को ट्रेस किया जाएगा और वेरीफाई किया जाएगा कि आखिरकार ये कॉल करने वाला शख्स है कौन। जी अच्छा नकुल, पीसीआर तो बार बार उनके आसपास उनका घर है या जो भी उनकी दुकान है वहां से चक्कर लगा रही है, लेकिन क्या व्यापारी ने सुरक्षा की मांग की है? क्या पुलिस इसको लेकर कुछ विचार बना रही है कि उनको उनकी सुरक्षा में उनके आसपास ही कुछ पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगा दी जाए? देखिए, अभी फिलहाल पुलिस का यह कहना है कि इस कॉल को वेरीफाई किया जा रहा है कि क्या सच में ही इस तरह की कोई थ्रेट कॉल है या किसी ने इनके साथ कोई मजाक किया है। लेकिन ये जरूर कह रहे हैं कि अगर सुरक्षा की जरूरत व्यापारी को है तो पुलिस की तरफ से सुरक्षा दी जाएगी। लेकिन व्यापारी ने खुद ये बात कही है कि सुबह से कई बार पुलिस के कर्मचारी हों या अधिकारी हों उनके संपर्क में हैं और उनकी दुकान के आसपास पीसीआर जो है वो गश्त कर रही है। लेकिन सवाल जरूर ये है कि कहीं ना कहीं चिंता जरूर होती है जिसको इस तरह की थ्रेट कॉल्स आती हैं, इस तरह की डिमांड की जाती है। फिलहाल अभी सुरक्षा की बात नहीं कही गई है व्यापारी की तरफ से और ना ही उसे कोई सुरक्षा दी गई है। आगे जिस तरह की अपडेट्स होगी हम अपने दर्शकों को जानकारी देते रहेंगे। लेकिन
एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह कि बार बार इस तरह से बिल्कुल व्यापारियों को या जिस तरह से पिछले दिनों एमएलएस को बिल्कुल एक कॉल आई है, तो एक बड़ा सवाल है कि आखिरकार ऐसा हरियाणा में क्यों हो रहा है, क्यों इस तरह से बार बार ऐसा हो रहा है और है। इसका कितनी जल्दी पुलिस पर्दाफाश करती है इसका भी इंतजार है। बहुत शुक्रिया नकुल तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए, क्योंकि ये कॉल्स इनको अब कोई भी हल्के में नहीं लेना चाहता और ना ही लेना चाहिए, क्योंकि आजकल का जो माहौल है कुछ नहीं कहा जा सकता कब क्या हो जाए। तो इसलिए चाहे वो किसी व्यापारी को कॉल्स आ रही हैं धमकी भरे, चाहे किसी नेता को आ रहे हैं, सभी इसको सीरियसली ले रहे हैं और सरकार का भी कहना है कि हम भी सीरियसली ले रहे हैं। लेकिन अभी कुछ ऐसा मजबूत पर्दाफाश खुलासा नहीं हो पा रहा जिससे पता चले कि हाँ इन लोगों की शरारत है या इन लोगों की तरफ से जो धमकी दी जा रही है ये वाकई में खतरनाक लोग हैं।